हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस को लेकर एक दोस्तों जो नई अपडेट आई है। आज दोस्तों सुनवाई होने वाली है। डबल बेंच और सिंगल बेंच दोनों में दोस्तों आज इंपॉर्टेंट हियरिंग होने वाली है। पिछली सुनवाई दोस्तों आपकी 30 दिसंबर 2024 को हुई थी। उस हियरिंग के बारे में दोस्तों हमने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद की जो अपडेट है वो नहीं दे पाए थे। लेकिन आज हम दोस्तों आपको दोनों अपडेट देने वाले हैं। आज की सुनवाई में रिजल्ट आने के दोस्तों कितने चांसेस रहेंगे, इसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे आज की उत्तराखंड हाईकोर्ट अपडेट के बारे में। हाईकोर्ट में दोस्तों उत्तराखंड एलटी की सुनवाई होने वाली है। आज की दोस्तों जो डेट है उसको फिक्स किया गया है सिंगल बेंच में। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो कोर्ट केस है वो है 1177 2024। इसके जस्टिस हैं राकेश थपलियाल और रंजीत सिंह कार्की वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नाम से दोस्तों केस है। रंजीत सिंह कार्की जो कि गेस्ट टीचर की तरफ से आते हैं पिटिशनर। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह गैरा ये भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड है इसकी तरफ से कौन कौन से एडवोकेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें दोस्तों फिर कुछ इंटरवेंशन एप्लीकेशंस भी हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये है रिस्पोंडेंट नंबर 2। इसके भी एडवोकेट सीएससी हैं। रिस्पोंडेंट नंबर जो 3 है वो है यूके ट्रिपल एस सी और इसके एडवोकेट हैं बीडी पांडे। ये सभी एडवोकेट दोस्तों इस समय पर एलटी रिजल्ट को निकालने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक एलटी का रिजल्ट नहीं निकल पाया है। लेकिन उम्मीद दोस्तों पूरी है कि एलटी का रिजल्ट अब जल्द ही देखने को मिलेगा। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस केस में दोस्तों अभी तक की अपडेट्स की। दोस्तों इसमें लगातार हियरिंग देखने को मिली है और 30 दिसंबर 2024 को दोस्तों इसमें लास्ट हियरिंग हुई थी, जिसमें दोस्तों 6/1/2025 को इसकी नेक्स्ट डेट को फिक्स किया गया है। 6/1/2025 यानी कि आज की डेट। तो नए साल में पहली हियरिंग उत्तराखंड एलटी की आपको देखने को मिलेगी हाई कोर्ट में, यानी कि उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में पहली हियरिंग आज होने वाली है नए साल में। तो ये दोस्तों 30/12/2024 का ऑर्डर है जो कि अपडेट हो चुका है, जिससे कि दोस्तों इस केस की वास्तविक स्थिति के बारे में पता चलता है। पहले इस ऑर्डर को दोस्तों पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो स्पेशल एप्लीकेशन है जो कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा डाली गई है, ताकि जो कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है एलटी रिजल्ट के पब्लिश होने पर उसको हटाया जा सके, उसकी सुनवाई भी दोस्तों आज ही होने वाली है। डबल बेंच में दोस्तों सुनवाई होने वाली है, उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। पहले एक बार इस ऑर्डर को देख लेते हैं। दोस्तों सिंगल बेंच में ऑनरेबल राकेश थपलियाल जी, इनके सामने दोस्तों सुनवाई हुई थी। ये हुई थी 30 दिसंबर 2024 को। और 30 दिसंबर 2024 को दोस्तों क्या क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इस ऑर्डर में आपको पता लग जाएगा। मिस्टर सी.डी. बहुगुणा लर्न सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय मिस्टर बीपीएस में लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, यानी कि पिटिशनर के दोस्तों वकील है सी.डी. बहुगुणा भी और बीपीएस मेयर भी। बीपीएस मेयर तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। बाकी जो सी.डी. बहुगुणा है जो कि सीनियर वकील हैं वो भी इनके संग जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रदीप हरिया जो कि आपके सरकारी वकील हैं। मिस्टर ललित शर्मा, बीडी पांडे हैं जो कि यूके ट्रिपल एस सी के वकील हैं। तो यहाँ पर देखिए टुडे मिस्टर बीडी पांडे लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि यूके ट्रिपल एस सी के वकील ने हैज प्लेस्ड बिफोर दिस कोर्ट एन ऑर्डर पास बाय द कोऑर्डिनेट बेंच of this court in WPSS number 1125 2020 पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड ऑर्डर डेटेड 1/10/2020 का। यानी कि आज जो यूके ट्रिपल एस सी के वकील हैं बीडी पांडे जी, इन्होंने एक ऑर्डर यहाँ पर प्रस्तुत किया है जो कि कोऑर्डिनेट बेंच का है। इस कोऑर्डिनेट बेंच का है इस कोर्ट का। केस नंबर है WPSS 1125 ऑफ 2020 का, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि इस केस में दोस्तों एक ऑर्डर हुआ होगा 1/10/2020 का। इसको दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। इट अपीयर्स दैट नाइदर द ऑफिशियल ऑफ द कमीशन नॉर मिस्टर बीडी पांडे लर्न काउंसिल फॉर द कमीशन हैव केयरफुली रीड दिस ऑर्डर। ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ना ही जो यूके ट्रिपल एस सी के जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि उनके ऑफिसर और ना ही मिस्टर बीडी पांडे जो कि आपके वकील हैं यूके ट्रिपल एस सी के, इन्होंने अच्छे से इस ऑर्डर को नहीं पढ़ा है। इन पैराग्राफ 3 ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि जो आपका ऑर्डर था कोऑर्डिनेट बेंचेस का 1/10/2020 वाली बात हो रही है, हैज क्लियरली ऑब्जर्व दैट सो फार एज genuineness of the document of the candidates are concerned, only the employer is in power to verify the genuineness of the documents। यानी कि सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर कोई विद्यार्थी है या फिर जो भी अभ्यर्थी है
उसके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं, वैलिड है या नहीं, नकली है या असली है, इसको देखने की जो पावर है वो केवल और केवल एम्प्लॉयर में है। एम्प्लॉयर का मतलब है जो कि जॉब देने वाला है, यानी कि सरकार में या फिर आप कह सकते हैं शिक्षा विभाग में। जो यूके ट्रिपल एस सी है उस पर ये पावर नहीं है कि वे जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जांचें, या मतलब जांच करने की उनके पास पावर नहीं है। ये दोस्तों सिंपली यहाँ पर कह रहे हैं। हाउएवर, testimonials and other documents of the candidates can be scrutinized only prior to the issuance of admit card to the candidates or at the time of scrutiny of application form, but once the candidate is permitted to appear in the examination by issuing admit card, the commission has no power to verify the genuineness of the document, and it is only for the employer to examine the genuineness of the documents after receiving and accepting the selective list। इसका मतलब यही है कि दोस्तों कि हाउएवर जो यूके ट्रिपल एस सी है वो क्या कर सकता है कि जो टेस्टिमोनियल्स हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रूटनी कर सकता है जब एडमिट कार्ड को देने से पहले, ठीक है, या फिर जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास पहुंच जाते हैं तब वो आपकी क्या कर सकता है, स्क्रूटनी कर सकता है। लेकिन ये सब जो काम चलेगा वो चलेगा एडमिट कार्ड देने से पहले, ठीक है। अब लेकिन अगर एडमिट कार्ड अगर इन्होंने इशू कर दिया है तो कमीशन हैज़ नो पावर टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इट इज़ ओनली फॉर द एम्प्लॉयर टू एग्जामिन द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट आफ्टर रिसीविंग एंड एक्सेप्टिंग द सिलेक्टिंग लिस्ट। यानी कि जब इसके बाद यूके ट्रिपल एस सी क्या कर देगा, सिलेक्शन लिस्ट को भेज देगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं, इसको चेक करने की जो पावर है वो केवल और केवल सरकार के अंतर्गत है या एम्प्लॉयर के पास है जो कि जॉब देने वाला है एक्चुअली। तो फर्दर द कमीशन हैज़ नो बिजनेस टू इनवाइट द कैंडिडेट्स फिजिकली टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो कमीशन है उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बेसिकली फिजिकली मतलब किसी कैंडिडेट्स को बोले कि आइए और फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करिए। नॉट ओनली दिस, द कमीशन हैज़ नो पावर टू पब्लिश मेरिट लिस्ट इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। यानी कि इसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी के पास ये भी पावर नहीं है कि जब वो मेरिट लिस्ट को पब्लिश करते हैं तब उस मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन मंगाए, इसकी भी पावर नहीं है। जिस तरह का दोस्तों ऑर्डर लिखा हुआ है यही दोस्तों यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। इसके अलावा मिस्टर ललित शर्मा है who also appears for the respondent number 3 informs to this court that the selected list has not yet been forwarded to the appointment authority, so he seeks 1 week's time to obtain instruction in the matter। इसका मतलब ये है कि जो बीडी पांडे के अलावा जो एक और वकील हैं यूके ट्रिपल एस सी, उन्होंने ये बता दिया है कि जो भी सिलेक्शन लिस्ट है उसको अभी तक यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा नहीं भेजा गया है सरकार को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी बेसिकली शिक्षा विभाग उसको नहीं भेजा गया है। सो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम यहाँ पर मांगा है, ठीक है। तो लिस्ट 6/1/2025 यानी कि इस मैटर को 6/1/2025 को ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या इनके द्वारा अभी फिलहाल जो ऑर्डर है वो दिया गया है। अभी ऑर्डर दोस्तों किसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, देखिए बेसिकली जब इससे पहले दोस्तों जो आपको ऑर्डर था दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था, उस ऑर्डर में दोस्तों जो राकेश थपलियाल हैं इनके द्वारा दोस्तों जो सिलेक्शन लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट को गवर्नमेंट को भेजने का ऑर्डर दोस्तों दिया गया था। जो गवर्नमेंट को भेजने का जो ऑर्डर दिया गया था उसमें यही बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है उसमें अब ये चेक करेगी कि भैया क्या इसमें गेस्ट टीचर सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कुछ अटपटा सा दोस्तों ऑर्डर था। बेसिकली यही था कि इसके बाद ही जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी कि एफिडेविट डालेगी और उसके बाद ये बताएगी कि जो गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचर को वेटेज दिया जा सकता है अथवा नहीं दिया जा सकता। इसके क्रम में ही दोस्तों क्या करना था कि पहले जो यूके ट्रिपल एस सी है वो गोपनीय तरीके से जो सिलेक्शन लिस्ट है वो एक तरह से उनको भेजेगा, ठीक है। अब इस तरह का दोस्तों यहाँ पर ये बात थी, लेकिन यूके ट्रिपल एस सी ने फिलहाल उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। मतलब कहने का मतलब है कि यूके जो कोर्ट है, कोर्ट के ऑर्डर के को नहीं माना और उसके अगेंस्ट में दोस्तों ये ऑर्डर कुछ इस टाइप से लेके आए थे ताकि वे एक तरह से बताए कि भैया जो यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो ये सिलेक्शन लिस्ट होती है गोपनीयता रहती है, तो इस गोपनीयता को भंग नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित उन्होंने यहाँ पर ये अपना ऑर्डर प्रस्तुत किया, मतलब कोई जो केसेस में। उसके बाद जो जज है, जज ने उसको उल्टा ही यहाँ पर जवाब दे दिया कि भाई देखिए इस ऑर्डर को आपने ढंग से तो पढ़ा नहीं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये एक बार देख लीजिए, ठीक है। उन्होंने बोल दिया भाई यूके ट्रिपल एस सी पे कोई राइट नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स उनकी जेन्युइननेस को चेक करे। ओके, एक बार आपने एडमिट कार्ड जारी कर दिया, उसके बाद आपके पास कोई राइट नहीं है कि भाई आप ये चेक करें कि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। ये राइट केवल और केवल आपके एम्प्लॉयर के पास ही होता है। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा। बेसिकली मामला यही था कि भैया इस जो ऑर्डर है जो कि इससे पहले
जो सरकार के द्वारा जो कि गवर्नमेंट जो कि आपकी कोर्ट के द्वारा दोस्तों दिया गया था कि भाई जो ये जो लिस्ट है, लिस्ट को पहले आप सरकार के पास भेजो और सरकार ये चेक करेगी कि भैया इसमें कितने गेस्ट टीचर सेलेक्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं। इस टाइप का दोस्तों वो ऑर्डर था, उसको दोस्तों किसी भी तरह से चेंज करने के लिए ये यहाँ पर दोस्तों ये प्रेजेंट किया गया होगा। अब इसके बाद फिर इन्होंने यही कह दिया कि भैया जो मिस्टर रवि शर्मा, उन्होंने बता दिया कि भाई अभी तक तो हमने जो कोर्ट के आदेश है उसका भी पालन नहीं किया है, अभी तक हमने जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको अभी तक लिस्ट नहीं भेजी है, और उन्होंने 1 हफ्ते का दोस्तों यहाँ पर समय मांगा है। अब इसमें दोस्तों काफ़ी उठापटक हुई है, क्योंकि बीच में दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं वो लगातार अपने LT के रिजल्ट का दोस्तों वेट कर रहे हैं, और इसमें दोस्तों यहाँ पर सरकार है, सरकार की तरफ से भी दोस्तों सकारात्मक कदम यहाँ पर देखने को मिला है। बेसिकली जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जो 6/1/2025 है वहाँ पर दोस्तों आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा झरना कमठान है जो कि आपके एजुकेशन डायरेक्टर हैं आपकी इस समय पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही उत्तराखंड LT का रिजल्ट आपको जारी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी कुछ हस्तक्षेप दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो लिस्ट है दोस्तों यहाँ पर भेज दी गई हो, अगर नहीं भी भेजी गई है तो इसका कोई ना कोई यहाँ पर आपको तोड़ देखने को आज मिल सकता है। तो 6/1/2025 की दोस्तों जो सुनवाई है आज की, ये काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे SPA यानी कि जो आपका स्पेशल एप्लीकेशन दायर की गई है UKSSC के द्वारा। ये डबल बेंच के समक्ष दोस्तों ये एप्लीकेशन दोस्तों दायर की गई है, और इसकी भी दोस्तों जो हियरिंग डेट है वो आज की है 6 जनवरी 2025 की। हालांकि दोस्तों इस केस में ज़्यादा सुनवाई अभी नहीं हुई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो दोस्तों यहाँ पर 2 ही सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। एक आपकी 10 को हुई थी, एक बार 17 को हुई थी। दोनों के ऑर्डर दोस्तों फ़िलहाल अपडेट हो चुके हैं, इसके बारे में भी दोस्तों हमने जानकारी आपको दी थी। और फिलहाल दोस्तों अभी ये 2 जज के समक्ष दोस्तों जब सुनवाई होगी, तो फिर इसके बाद अगर आज ही जेन्युइन तरीके से सुनवाई अगर हो पाती है तो इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर LT की ओर एक सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इनके द्वारा आज जो LT का रिजल्ट है उसको खोल दिया जाए और कुछ शर्तों के संग LT के जो रिजल्ट है उसको जारी करने की छूट यहाँ पर दे दी जाए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 17/12/2024 को लास्ट हियरिंग हुई थी, और इसमें दोस्तों इन्होंने जो नेक्स्ट डेट है दोस्तों उसको 6/1/2025 को फिक्स किया है। तो आज दोस्तों SPA स्पेशल एप्लीकेशन दोस्तों इस पर भी निगाह रहेगी। अब ये जो केस है UKSSC ने दोस्तों किया है, और ये दोस्तों स्टे वैकेंट एप्लीकेशन काइंड ऑफ है, क्योंकि इसमें जो स्टे लगा हुआ है LT भर्ती के रिजल्ट पर, उसको हटाने के लिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को दायर किया गया है UKSSC के द्वारा। तो इसमें दोस्तों जो पिटिशनर रहेगा वो UKSSC रहेगा, और जो रिस्पोंडेंट हैं वो दोस्तों गेस्ट टीचर बन जाएंगे लाइक रंजीत सिंह कार्की, और इसके अलावा स्टेट ऑफ उत्तराखंड डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये दोस्तों यहाँ पर आपके रिस्पोंडेंट बन जाते हैं। तो आज की हेयरिंग पर दोस्तों रहेगी नज़र, जो भी होगा दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।